हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, सो यू आर एट द राइट प्लेस। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर इन विच वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हम कवर करना ट्राई कर रहे हैं। So let's begin in this chapter, or in this video we are going to discuss ray optics. This is the part 2 of the ray optics. So let's begin. तो आ जाओ, क्या दिया इस पहले क्वेश्चन में। देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चंस करते आना है। मेन तो मोटो यही है अपना। तो अपने को यहाँ दे रखा है ये क्वेश्चन, अगर आप पढ़ोगे तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। मीन पोजीशन से डिस्टेंस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपको ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना है। मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान देना यार। ये ऐसे लेंस बना दिया मैंने। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को समझते जाना। ये हो गया बी प्रिंसिपल एक्सिस। वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम करेगा तो दो एक्सट्रीम पोजीशन रहेगा। तो लेट्स से ये पहला एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको U1 बोल देते हैं। और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम बोल रहे हैं U2। बराबर, ये दो पोजीशन पे पार्टिकल क्या कर रहा है, बराबर ना। एसएचएम करेगा तो दोनों, एक एक्सट्रीम राइट में एक लेफ्ट में होगा। अब वो लोग ने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस दे रखा है। ये डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। बराबर, लिखा है द मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, ये भी एक अच्छी बात है। ये एम्पलीट्यूड वो लोग ने दिया है 1 सेंटीमीटर। बराबर, तो आप U1 और U2 इजीली बता सकते हैं। U1 कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हो गया U1, 14 है, उसमें से 1 गया तो कितना बचेगा, 13। सो U1 इज 13 सेंटीमीटर। बराबर, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर U2। दिस इज U2। U2 कितना होगा, 14 प्लस 1, ये भी तो 1 ही होगा। सो इट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? U1 14 है, U2 15 है। अब सिमिलरली जैसे ये यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, इसका इमेज बनेगा, इमेज भी ऑसिलेट करेगा। तो मैंने ये इमेज का मीन पोजीशन बना दिया। इस पार्टिकल का जो इमेज बनेगा, ये U2 है तो यहाँ V2 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे इस U1 का, इसका इमेज इधर बनेगा, तो इसको बोल देते हैं V1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। किसका? जो ऑसिलेशन कर रहा है उस इमेज का, इमेज ऑफ द पार्टिकल। बराबर, आपको इस पार्टिकल की इमेज का, यानी मैं ये डिस्टेंस बोल दूं, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब होगा क्या एम्पलीट्यूड, ध्यान देना। देखो V1 तो ये डिस्टेंस है, दिस इज V1। सिमिलरली V2 ये डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, V2। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना है A, जो क्या होगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई 2। बराबर, क्योंकि एम्पलीट्यूड पूरा होगा ना, दिस एंटायर इज 2A। ये भी A है, ये भी A है, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। बराबर, क्योंकि ये मीन पोजीशन से इधर A जाएगा, इधर भी A जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या चाहिए, V2 और V1 चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। 1 अपॉन V1 आपको कैलकुलेट करना है, U1 आपने लिख रखा है कितना है, 13। तो ये माइनस, और U1 होता है माइनस। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ना, इसलिए माइनस लिखते हैं। और ये 1 अपॉन 14। 14 फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। बराबर, फोकल लेंथ भी कितना दे रखा है, नहीं फोकल लेंथ इज 8, फोकल लेंथ इज 8 नॉट अ 14, फोकल लेंथ इज 8 यहाँ दे रखा है। फोकल लेंथ 8 है और मेन पोजीशन से डिस्टेंस 14 है, तो ये 8 बन गया। तो यहाँ से आप V1 लिख सकते हैं, V1 इज 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 13। ये प्लस हो गया, उधर जाके वापस माइनस। सो V1 बिकम, इसको आप रेसिप्रोकल लो, एक लाइन लिख लेते, 1 अपॉन V1, तो ये हो गया 5, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 अपॉन 13 इंटू 8। सो V1 इज 13 इंटू 8 अपॉन 5। ये आ गया आपका V1। सिमिलरली यू कैन फाइंड V2। सो V2 फाइंड करते हैं। सेम लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2 कितना है, 15। U2 इज 15, तो यहाँ माइनस 15 रखेंगे, यू विल गेट F। F इज
8, f इज 8, f कितना है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये रहा, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/v2 इज 1/8 माइनस 1/15, तो 15 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा, इसको एक लाइन लिख लेते हैं, 1/v2, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो कितना आएगा 7, 7/15 इंटू 8, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो 15 इंटू 8/7। सो ये v1 आ गया, ये v2 आ गया। क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना है, अपना आंसर खट से आएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, v2 में से v1 सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या बचेगा और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देते। इधर कर रहे हैं v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 कितना है 15 इंटू 8, ये कितना है 13 इंटू 8, तो दोनों में 8 है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 13/5, 15/7, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 15/7 माइनस 13/5, ये क्या आ गया आपका v2 माइनस v1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है a कैसे मिलेगा, ध्यान देना। पहले v2 माइनस v1 को और सिंप्लीफाई करते, तो कितना हो जाएगा 15/5 और 13 इंटू 7, 15/5 75, 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, इंटू 35 इंटू 8। क्लियर है, ये दिख रहा है ना आपको, यस। चलिए 15/5 75, 13 7 91 और डिवीजन में 35 और ये 8 एज इट इज। अब आप इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 75 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा 75 5 16 बचेगा, 75 और 5 कितना हो गया 80 और 11, तो 16 इंटू 8/35, दिस इज व्हाट v2 माइनस v1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 16 2 हो गया, 16 2 32 लिखते हैं ना, 16 2 32 हो जाएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ये या तो आप इसको उड़ा सकते हैं 8 और 35, नहीं ये कैंसिल नहीं हो सकता ना, 7 5 35 होता है, तो 8 से नहीं हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे उड़ा दो, 2 हो गया। तो v2 माइनस v1 कितना आ गया, लगभग 4 आ गया। v2 माइनस 16 2 35 होता है, तो मैंने उसको 4 कर दिया, लेकिन आपका आंसर 4 नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा 4, ये रहा, ये ध्यान देना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तब जाके एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर। देखो फ्लो में आप टिक मार दोगे, उसमें ऑप्शन भी है 4, ठीक है। क्वेश्चन में भी बोला है नियरली, आपको एग्जैक्ट फाइंड करने का जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नियरली, नियरली कितना आ रहा है, तो लगभग ये 4 आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तभी एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 2 सेंटीमीटर, तो अपन ऑप्शन टिक मारेंगे, ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, होप ये बोर्ड पे एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, यस। चलिए वेरी मच क्लियर, तो ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ ये ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, यहाँ ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका इमेज, इसके इमेज के एम्पलीट्यूड का मतलब इमेज का एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो 4 टिक नहीं कर देना है, v2 माइनस v1 4 आया 4 आया 4 आया टिक मारो, नहीं, आपको एम्पलीट्यूड करना है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ध्यान देना प्रिज्म कैसा है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, बराबर। इक्विलैटरल प्रिज्म के एक सरफेस पे कैसा रे हिट हो रहा है, इंसिडेंट नॉर्मली, ये नहीं भूल जाना है, कैसा हिट हो रहा है नॉर्मली। तो इक्विलैटरल प्रिज्म बनाते हैं, ये इक्विलैटरल हो गया, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट को हिट कराते हैं नॉर्मली, यानी कुछ ऐसा हिट होगा, बराबर। सरफेस इक्विलैटरल प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इसका दे रखा है 1.5, द एमर्जिंग रे, यानी आपको क्या निकालना है, एमर्जिंग रे, द एमर्जिंग रे अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। इसमें से अपने को ऑप्शन बता, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ से बनाते, लेट्स से ये ऐसे हिट हुआ, ये नॉर्मली, बराबर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये यहाँ से तो सीधा सीधा चले जाएगा ना, ऐसे ही सीधा ही आगे चलेगा, बराबर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सीधा चले जाता है, जब भी 90 डिग्री पे कुछ हिट होता है तो विदाउट डिविएशन सीधा चले जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है, बराबर ना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चले गया, ये ऐसे आया
और ऐसे ही चले गया, ये रे है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान देना, इधर क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ रहे हो, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 है, ये इक्विलैटरल है, मतलब ये 60 हो गया, तो ये एंगल बनेगा 30। ये एंगल अगर 30 बनेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल कितना है, साइन आई सी। क्रिटिकल एंगल कैसे लिखते थे, साइन थीटा सी, 1 अपॉन या फिर म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। अब रेरर मीडियम तो एयर है ना, एयर से लाइट आ रहा है, किधर जा रहा है, डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, देखो इसीलिए ये दे रखा है क्वेश्चन में, साइन थीटा सी। तो थीटा सी का वैल्यू कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1.5। ये जो गिवन है ना आपको, वो इसीलिए गिवन है कि क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है, क्रिटिकल एंगल आ रहा है 41.8 डिग्री, ये आया आपका क्रिटिकल एंगल। तो बोलो यहाँ क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पे। मतलब रे कैसे जाएगा, रे इधर बेंड हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, ये रे बाहर नहीं जाएगा, ये रे ऐसे आ जाएगा इधर, बराबर, समझ पा रहे हैं आप शायद। ये भी 60 है तो ये भी 60 बनेगा, ठीक है, डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन है। तो अभी ये वाला पार्ट तो अपने को पूछा नहीं है, तो इसके डिटेल में अभी अपन नहीं जा रहे, ठीक है, अपने को तो यही पूछा है कि क्या होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये एक प्रिज्म हो गया, एज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 और इस क्रिटिकल एंगल 41.8, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट ग्रेज द सेकंड नहीं, पहला ही ऑप्शन है, अंडरगो अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेकंड हो गया ना, पहला तो ये था, ये सेकंड हो गया, बराबर, चलिए डन। तो नेक्स्ट सवाल पे आते, अच्छा सवाल था ये भी, देखो अच्छे अच्छे सवाल है, अपन करते जा रहे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ये आप लिख लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये टाइम पे उतना ही बेटर है भाई, मैं तो यही बोल सकता हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई किया करो। मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम बाकी है, पूरा जी जान डाल देने का भाई, रोज मेहनत करने कोई नहीं बोल रहा है, अभी के जो आखिरी के दिन है इसमें पूरा घिस डालो तुम। चलो आओ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, एयर से मीडियम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज रिड्यूस टू 0.75, मतलब लाइट का जो मीडियम में स्पीड है वो 0.75 रिड्यूस टू 0.75 जो एयर में है, बराबर, एयर से कहाँ जा रहा है, मीडियम में जा रहा है, ये अपने को दे रखा है। assume that the angle of incidence is I, very small, angle of incidence बहुत छोटा है, the deviation of the ray is, हमें क्या निकालना है, deviation निकालना है। मतलब ये सवाल कुछ ऐसा है, ये मान लो कोई एक मीडियम है, ध्यान से समझना, ये इंसिडेंट रे आया, ये क्या है, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बना देते अपन यहाँ, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, बराबर। अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो रे कैसे जाता, रे सीधा जाता, समझ रहे, लेकिन ये दूसरा मीडियम है ना, तो रे सीधा नहीं जाएगा, रे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो कैसे बेंड होगा, तो ये कुछ ऐसे बेंड होगा, क्योंकि कहाँ जा रहा है, डेंसर में ना, रेरर से डेंसर में, तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल क्या है, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, सेम रे, बराबर। आपको क्या बोला है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन, तो इसको पिक्चर में लेके आते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, ये छोटू सा एंगल, दिस इज व्हाट, लाइट जाना कहाँ चाह रहा था, ये व्हाइट पाथ पे, चले किधर गया, इस येलो पे, तो भटक गया ना अपने रास्ते से, तो कितना डिविएट हो गया, तो उस एंगल को लिखते हैं डेल्टा। तो डेल्टा डिविएट हो गया, डेल्टा क्या है, इट इज आई माइनस आर, डेल्टा क्या है, आई माइनस आर, बराबर ना, डेल्टा क्या है, आई माइनस आर। तो आई बहुत स्मॉल है, वैसा वो लोग ने बोल रखा है, आई इज वेरी स्मॉल, और वेलोसिटी का रेशियो दिया है,
तो एक काम करते हैं, आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बराबर, स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो जो भी मीडियम है, यहाँ एयर है और ये कोई मीडियम दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, म्यू एयर इज इक्वल टू, ऐसे म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू साइन आर। ये हो गया स्नेल्स लॉ, बराबर। आपको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से दे रखा है ना, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, या आप कोई भी रेशियो लिख सकते हैं, म्यू एयर, ये कितना होता है, ये वेलोसिटी के रिवर्स होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम और वेलोसिटी इन एयर। तो मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, 0.75 टाइम्स एयर, ये आ गया, ये तो गिवन है ना, ये मैंने यहाँ से लिखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता है, अपॉन एयर, ये इनवर्स रिलेशन में होता है। तो ये रेशियो कितना है, 1.75, ये अपन यहाँ इस्तेमाल करेंगे। म्यू एम, ये हो गया म्यू एयर अपॉन म्यू एम साइन आई इंटू साइन आर, बराबर। अब ध्यान देना, ये रेशियो कितना है, दिस इज 1/0.75, तो ये 0.75 बन जाएगा, 0.75। अब वो लोग ने क्या बोला, एंगल बहुत छोटा है, जब एंगल छोटा होता है तो अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, आई, और इसको क्या लिख देंगे, आर। तो ये बात ध्यान देना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल वी कैन ऑब्वियसली राइट, यार ये चलेगा, हम अंडू कर सकते हैं क्या इसमें, चलिए कोई नहीं, फटाफट लिख लेते, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फटाफट। ये अचानक से गायब हो गया, मैंने गलती से एक क्लीन दबा दिया, अंडू का ऑप्शन भी नहीं आता शायद इसमें, इसमें नहीं आता, ये फॉर्मेट में लिखूंगा ना तो आता है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे अपन, वहाँ तक जहाँ पहुँचे थे, तो देखो ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था, आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा भगा भी सकते हैं, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ये अपना नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये डिविएशन था जो हमें कैलकुलेट करना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई टोटल, ये भी आई है तो ये भी आई होगा। आई क्या होगा, यू कैन राइट डेल्टा, आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा हो जाएगा आई माइनस आर, डेल्टा हो जाएगा आई माइनस आर। हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया। आपको ये दे रखा है, वेलोसिटी इन अ मीडियम इज 0.75 टाइम्स वेलोसिटी इन एयर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी मीडियम अपॉन वेलोसिटी एयर इज 0.75, बराबर। अब अपने को ये रिलेशन पता है, ये दोनों इनवर्स होता है, तो ये क्या हो गया, म्यू एयर अपॉन म्यू मीडियम, बराबर, ये इनवर्स रहेगा। अब हमने यहाँ स्नेल्स लॉ लगाया, इस पॉइंट पे क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया, तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, म्यू एयर इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू मीडियम साइन आर, बराबर। तो वैल्यू रख देते, ध्यान देना, तो म्यू एयर और म्यू मीडियम, म्यू एयर अपॉन म्यू मीडियम, ये इधर आ जाएगा, म्यू एयर अपॉन म्यू मीडियम साइन आई इंटू साइन आर। एंगल बहुत छोटा है तो आप आर के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन आई के जगह आई लिख सकते हैं, तो विल राइट आई, साइन आर के जगह आर, बराबर। और म्यू एयर अपॉन ये कितना दे रखा है, 0.75, तो 0.75 आई इज व्हाट आर। एंगल इज वेरी स्मॉल, यू कैन ऑब्वियसली राइट साइन थीटा इज थीटा, तो ये आर मिल गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा ना, तो आ गया आपका डेल्टा, डेल्टा इज व्हाट आई माइनस व्हाट इज आर, 0.75 टाइम्स ऑफ आई, तो डेल्टा आ गया 0.25 टाइम्स आई, 0.25, ओके, तो ये हो गया आई बाय 4, 0.25 इज 1/4, क्लियर है, 0.25 इज 1/4, तो सीधा टिक मारेंगे, अपने को बनता हुआ आंसर दिख रहा है ये, आई अपॉन 4, आई अपॉन 4, ये जो खूबसूरत सा दिख रहा है ये आई है, ठीक है, दिस व्हाट आई अपॉन 4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आप बिल्कुल इसको नोट डाउन करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए सवाल पे आते हैं अगले, अभी मिट जावा है, तब तो मिटना नहीं था। हाँ, इसमें क्या दे रखा है, देखो इधर क्या बोला है, अ लेंस इज मेड ऑफ थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया एज शोन इन द फिगर, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ
इस प्लेस, ये रहा ओ इस प्लेस, 3 डिफरेंट मटेरियल एंड द एक्सिस बियॉन्ड 2f, हाउ मेनी रियल इमेज विल बी ऑब्टेन ऑन द अदर साइड। देखो ऐसे क्वेश्चन का एक ही तोड़ है, जितने मीडियम से ये लेंस बना हुआ है, 3 मीडियम से बना है ना, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 इमेज बनेगा। जितने मीडियम से वो लेंस बना है, मतलब जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है डिफरेंट डिफरेंट, उतने इमेज बनेंगे। तो यहाँ क्या आंसर आएगा 3। तो कितना आएगा 3, 3 इमेज बनेगा। 3 जितने मीडियम रहेंगे, जितनी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी, जैसे मान लो 1 और 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो 2 ही बनेगा, 1 और ये 2। यहाँ 3 डिफरेंट मीडियम है, यानी 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 3 इमेज बनेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो इसका आंसर बना ऑप्शन डी। हाँ इधर देखो, ये भी एक अच्छा सवाल। इसमें क्या दिया है, a light ray enter through a right angle prism। ये राइट एंगल प्रिज्म में बिल्कुल दिख रहा है अपने को, यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल प्रिज्म एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, with the angle of incidence 30 डिग्री, ये 30 डिग्री as shown in the figure, it travel through the prism parallel to its base, parallel to its base BC, ये रहा बेस BC है, इसको पैरेलल जा रहा है, एंड emerges along the AC, ओके यहाँ से जा रहा है, ये AC है ना, इसके along चले गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, देखो ये लाइट यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, ये रहा इधर चले गया। आप समझ रहे, मैं अगर इसका पाथ ट्रेस करूं तो ध्यान देना, ये ऐसे आया इधर से रे, ये इधर से ऐसे चले गया। यहाँ क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ना, मतलब ये ग्रेजिंग एंगल हो गया, मतलब ये लाइट ऐसे घिसते हुए जा रहा है ना, दूसरे मीडियम में नहीं जा पा रहा है, तो ये एंगल कौन सा होगा, क्रिटिकल एंगल होगा मेरे दोस्त। तभी तो ये होता है, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे जाता है, बराबर। ये हो गया इंसिडेंस और ये हो गया R इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। जब भी ये एंगल क्रिटिकल से बढ़ा रहेगा तो फिर लाइट रिटर्न आता है। अभी क्या है, यहाँ जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर आपको याद हो तो अपन इसको R1 लिखते थे, बराबर। R1 और ये R2 होता था, तो यहाँ क्या हो गया, R1 प्लस सी क्या होता था, A होता था। अगर आपको याद हो ये रिलेशन R1 प्लस R2, ये R2 किसके बराबर है, C के बराबर, ये दोनों मिलके एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो यहाँ से हम C लिख सकते हैं, A इज 90 ना, तो 90 माइनस R1, A कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो C कितना आ गया 90 माइनस R1, बराबर। A इज 90 तो 90 माइनस R1। अपने को क्या फाइंड करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो लेट्स से इट इज म्यू, बराबर। बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हैं। आओ यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते। तो क्या लिखेंगे, म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये प्रिज्म के लिए और ये एयर के लिए। तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, दिस इज फॉर एयर, दिस इज फॉर प्रिज्म। आपको प्रिज्म का फाइंड करना है, तो एयर इज 1, साइन आई, आई दे हैव गिवन 30, इसको लिखा जाए साइन 30 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया ना, म्यू पी, ये आपको कैलकुलेट करना है साइन आर, आर यानी R1 का बात हो रहा है, ठीक है। R1 कितना है 90, आपको R1 चाहिए ना, तो जैसे सी आ गया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं, R1 इज 90 माइनस सी, ए इज 90 ना, ए इज 90 डिग्री, बराबर। तो अभी आपको R1 चाहिए, तो R1 को उधर रखो, क्या आएगा 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। सो व्हाट यू कैन राइट, sin 30 is 1 by 2, दिस इज म्यू पी, एंड sin c हो गया ना, ये क्या हो गया, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये बनेगा cos c। इधर तक बात क्लियर है, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos c आ गया, तो म्यू पी तो आ गया 1/2 cos c, लेकिन cos c के फॉर्मेट में किधर भी ऑप्शन नहीं है, बराबर। आपको ये cos c का वैल्यू लिखना होगा कुछ ना कुछ करके, कैसे लिखेंगे आप समझ रहे हैं ना, मैंने cos c कहाँ से लिखा है, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos c। तो ध्यान देना इधर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ लिखूं तो क्या होता है, म्यू जो होगा वो 1/sin c होगा,
यही होता है क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, या आप एंगल के फॉर्म में लिखो। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता था, यहाँ सी दे रखा है, रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, डेंसर कितना है म्यू, बराबर ना, प्रिज्म का म्यू पी। तो क्या करते हैं, साइन को हमें कॉस चाहिए ना यहाँ, तो मैं कॉस सी के फॉर्म में देखो कैसे लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, इधर लिख रहा हूँ, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। व्हाट इज कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर लिखता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिखूंगा, साइन सी का वैल्यू ये रहा 1 अपॉन म्यू पी, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू पी का स्क्वायर, तो इसको जरा सॉल्व करो, तो म्यू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू पी आ जाएगा, समझ रहे हो, अपॉन म्यू पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर सी। सो व्हाट इज कॉस सी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कॉस सी के जगह वी विल राइट, ध्यान देना, ये जो कॉस सी है ना, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस सी इज अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू पी, बराबर ना, ये स्क्वायर चले जाएगा, तो बस ये वैल्यू इधर रख दो 1 अपॉन 2, बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है, म्यू पी कॉस सी की जगह ये वैल्यू रख देंगे अंडर रूट ऑफ म्यू प्रिज्म का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू पी से म्यू पी मर गए, बराबर। अब ध्यान देना, दोनों जगह स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो गया, 1/2 बिकम 1/4 म्यू पी स्क्वायर माइनस 1, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू पी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5, रूट 5/2 इज वॉट म्यू पी, रूट 5/2, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, रूट 5/2, रूट 5/2, ऑप्शन बी बनते हुए नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्शन बी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, यहाँ से आपने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाया, रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, डेंसर क्या प्रिज्म है म्यू पी, इस साइन सी का इस्तेमाल आपने कैसे किया, आपको कॉस सी फाइंड करना था यहाँ, तो कॉस सी कैसे निकाला, इस तरीके से, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का वैल्यू रख दिया आपने, यहाँ से आपको कॉस आ गया, ये कॉस आपने उठा के इधर रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते, थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके देखो। चलिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ स्मॉल टेलीस्कोप जिसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है ऑब्जेक्टिव का, 140 सेंटीमीटर, कहाँ चले गए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर दे रखा है आप, 140 सेंटीमीटर, एंड आई पीस जिसका फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, आई पीस कितने पे है, 5 सेंटीमीटर पे आई पीस है, मतलब आपको ये एफ ई गिवन है और ये आपको एफ ओ गिवन है, दिस इज एफ ओ एंड एफ ई। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज, व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज मतलब मिनिमम पूछा है, मिनिमम, मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सिंपल ही है, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम क्या लिखते थे, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ कितना है 140, एफ ई कितना है 5, तो कितना हो गया 5 2 जा 5 8 जा 28, 28, ठीक है, क्या बन रहा है 28 बन रहा है, एफ ओ अपॉन एफ ई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोला है मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन का बात हो रहा है, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते, क्या दे रखा है, लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन टाइम t1, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, कितने टाइम में t1 टाइम में, एंड 10x इन t2 टाइम, लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x इन t1 टाइम और 10x इन t2 टाइम इन अनदर डेंसर मीडियम, ऑब्वियसली ये डेंसर होगा, बराबर, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, बराबर, तो क्रिटिकल एंगल लिखने का फॉर्मूला साइन सी रेरर अपॉन डेंसर, ऐसे ही लिखते हैं, रेरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, रेरर डेंसर को हम वेलोसिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेंसर अपॉन रेरर, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसर मीडियम ये रहा, ठीक है, ये डेंसर मीडियम, बराबर, लाइट ट्रेवल इन अ एक्स इन टाइम t1 एंड इन एयर, ये एयर दे रखा है ना, तो ये रेरर हो गया, ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना दिया डेंसर मीडियम में 10x, कितने टाइम में t2 टाइम में, सिमिलरली आप इसके लिए लिख लो, रेरर के लिए कितना चल रहा है x, कितने टाइम में t1 टाइम में, तो x से x चले गए,
तो क्या बचेगा 10 टाइम्स T1 अपॉन T2, 10 टाइम्स T1 अपॉन T2, सही लिख रहे हैं अपन, 10 टाइम्स T1 अपॉन T2, कौन सा ऑप्शन है, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है, ठीक है, साइन सी, तो इसका इनवर्स करेंगे, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 10 T1 अपॉन T2, साइन इनवर्स ऑफ 10 T1 अपॉन T2, साइन इनवर्स ऑफ 10 T1 अपॉन T2, क्लियर, ये क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लिखते रहिएगा आप, टू थिन लेंस, दो थिन लेंस है, आर ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ, बट वन इज अ कॉन्वेक्स एंड अनदर इज अ कॉन्केव, दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, बराबर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, आपको क्या बताना है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव होगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसका क्या होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, है ना, टू थिन लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, बस उसका प्लस होगा इसका माइनस होगा, व्हेन दे आर प्लेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन हो गया ये, और दूसरा लेंस ऐसा है, आप समझ रहे, ये दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, इन दोनों को कांटेक्ट में रखा है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, बस एक का प्लस है एक का माइनस है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ विल बी, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ पूछा है, तो 1 अपॉन एफ क्या बनेगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, अब एक प्लस है एक माइनस है, तो ये एडिशन कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर ना, एक प्लस में एक माइनस में, F1 कितना है, F है, और F2 कितना है, माइनस F है, बराबर ना, कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, तो ये जीरो आ गया, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो विच इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे सवाल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इधर भी उसी तरीके का है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल, वो भी अच्छा ही था वैसे तो देखने जाओ, इस पे बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा बुरा सवाल, बस करते रहना है अपने, in the figure show here what is the equivalent focal length of the combination of lens that all layer are thin। अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअली में तीन लेंस है, एक ये वाटर लेंस की तरह बिहेव करेगा, दूसरा ये जो लेंस दिख रहा है, और तीसरा ये, अगर हम तीनों को सेपरेट करके लिखना चाहे, ध्यान देना मैं इसी में बना रहा हूँ, एक लेंस तो ये बन गया, ये ऐसे बनेगा, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, एक लेंस ऐसा बना, दूसरा लेंस ये वाटर के अंदर है, और तीसरा लेंस इधर है, ये कुछ ऐसा है, बराबर, लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तीनों का लेंस फाइंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए, इसको आप F3 बोल दो, इसको F1 और F2, ये F1 और ये इसका फोकल लेंथ हो गया F2, बराबर, हम बारी बारी तीनों फाइंड कर लेंगे, ध्यान देना। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। देखो R1 कौन सा साइड है, ये जो पहला साइड जहाँ लाइट हिट करेगा ना वो R1 हो गया, तो इस लेंस के लिए R1 कितना है, R1 इज इन्फिनिटी, क्योंकि स्ट्रेट है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, और R2 कितना हो गया, R2, देखो ये साइड R1 है, R2 ये कर्व है ना, तो इधर होगा, तो इधर क्या होता है प्लस, और इधर वाला डिस्टेंस माइनस, तो R2 क्या लिखेंगे, R2 बिकम 20 इस लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन F1, म्यू दे रखा है इसका, म्यू इज 1.6, ये दे रखा है ना 1.6, सो 1.6 माइनस 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 20, ये F1 मिल जाएगा, यहाँ से F1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F1 इज 0.6, और ये इधर जाएगा तो माइनस है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में, बराबर, तो 6 बाय, ये हो गया माइनस 6 बाई 200 विच इज 3 बाय 100, सही कर रहे हैं अपन, ये 1.6 दिया है, ये 1.5 दिया है, तो ये 20 दे रखा था, तो वैल्यू रखा तो ये कितना आया 3 बाय 100, ये F1 आ गया। सिमिलरली अपन फाइंड करेंगे F2, F2 ये वाला है, इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला F2 के लिए, तो 1 अपॉन F2 म्यू माइनस 1, इसका म्यू कितना है 0.1.5 माइनस 1 हो गया ना, R1 और R2 देखना,
अब इसका ये लेंस ऐसा है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 बनेगा इसके लिए, ध्यान देना। दिस इज R1 विच इज 20, ये क्या बनेगा R2 विच इज -20। R2 इधर है ना और R1 इधर है, तो 20 और -20 रखेंगे, R1 इज 20 माइनस ऑफ -20, यानी 1/f2 आ जाएगा 0.5 इंटू 2/20, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो 2/20 यानी ये हो गया 1/20, 0.5 इंटू 2 1, तो ये 1/20 आ गया f2। सिमिलरली f3 फाइंड करेंगे, f3 इधर लिखते हैं 1/f3 क्या होगा μ-1, थर्ड वाला लेंस ये रहा, ये भी वाटर ही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.6, तो ये बनेगा 1.6 माइनस 1 1/R1। इसका R1 देखो, इस लेंस के लिए ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, R2 इन्फिनिटी हो गया, R1 इधर है ना तो माइनस आएगा -20। देखो तीनों लेंस का मैंने R1 R2 R3 लिखा है, R1 R2 R1 R2, तो और ये फॉर्मूला है, तो R1 कितना है इसके लिए -20 और ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये क्या आ गया 1/f3 इज सेम 0.6/20, यही वैल्यू आ गया 0.6/20 माइनस 0.6/20, so it will turn around to be 6/200, तो 3/100 माइनस 3/100। तो आपके पास तीनों लेंस का फोकल लेंथ आ चुका है, अब आपको इनको ऐड करना है। ये पहले लेंस का हो गया 3/100, ये दूसरे लेंस का हो गया और ये थर्ड लेंस का फोकल लेंथ हो गया। आप समझ रहे, तीनों लेंस का फोकल लेंथ आ गया, ये क्लियर है, दिख रहा है, यस परफेक्ट है। ये तीनों को अपने को ऐड करना है टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा है ना, तो आप तीनों को ऐड कर दो। तो इधर ऐड करने का काम चालू करते हैं। 1/f क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तीनों को ऐड करेंगे, ये 3/100, ये भी माइनस है, ये माइनस है 3 माइनस, और ये 1/20, तो -3/100 प्लस 1/20 माइनस 3/100, तो ये कितना हो गया -3/100, 3/100 दो बार है, तो ये हो जाएगा -6/100 प्लस 1/20। व्हाट इज 6/100, 3 और 3 6, 6/100, तो अगेन इट इज -3/50, सो -3/50 प्लस 1/20, सही आ रहा है, -3/50 1/20। एक काम करो ना, ये लाइन लिखने से अच्छा बेहतर है, आप इसको 100 बना दो, 20 को एलसीएम ले लो, तो आंसर की तरफ बढ़ते। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो गया -6 प्लस 5/100, दिस इज 1/f, तो f आ जाएगा 6, ये तो 1 हो गया, -1 हो गया, -6 प्लस 5 -1/100, ये बनेगा -1/100, तो f कितना आएगा -100 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर -100 सेंटीमीटर। किधर है, ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, -100 सेंटीमीटर, क्लियर है, -100 सेंटीमीटर। देखो बहुत अच्छा सवाल था, 3 लेंसेज दिए, अलग अलग मटेरियल है, f1 f2 f3, तीनों का फोकल लेंथ है, लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल किया, f1 निकाला, f2 निकाला, f3 निकाला, फिर तीनों को ऐड कर दिया। रेसिप्रोकल ही ऐड करना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, इसके लिए मैंने इसके पहले वाला सवाल दिया था जिसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला। अब यहाँ क्या था, f1 f2 f3 कैलकुलेट किया लेंस मेकर से और फिर उसको ऐड करके अपना आंसर निकाला, तो आपको आंसर f बताना है विच इज -100। तो चलिए लिख लिया करो ये सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। देखो इधर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते। हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट दिख रहा है ना ये, यस, क्योंकि ये क्या बंद हो जाता है बीच बीच। हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द राइट एंगल प्रिज्म, एंगल 6 डिग्री, ये एंगल 6 डिग्री दे रखा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.5, ये ए दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये म्यू दे रखा है, देन एंगल ऑफ इमरजेंसी। देखो एक बात इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, इंसिडेंट राइट एंगल प्रिज्म, बराबर राइट एंगल प्रिज्म है, ध्यान देना आप, रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, ये राइट एंगल प्रिज्म बना दिया, ये 90 डिग्री राइट एंगल प्रिज्म है, दे रखा है वो लोग ने। और भी खास बात जो ये हॉरिजॉन्टल रे
रे कैसा है, हॉरिजॉन्टल। डायग्राम में भले ऐसा टिल्टेड बना है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वहां लिख दिया है ना हॉरिजॉन्टल, तो इसको कैसे मानना है, ऐसे कि ये राइट एंगल प्रिज्म है, ये हॉरिजॉन्टल रे आया ऐसे, हॉरिजॉन्टल रे सीधा ही जाएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, बराबर। अब ध्यान देना, अब क्या हो रहा है इधर, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, आपको क्या बताना था, एंगल ऑफ इमरजेंस इज, मतलब ये रे ऐसे आया इधर, इधर से कुछ ऐसे जा रहा है, तो आपको ये एंगल बताना है, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इमरजेंस। होप दिस कलर इज विजिबल, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ये एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है आपको, दिस इज व्हाट ई, यू नीड टू कैलकुलेट, ये ई बताना है आपको, ई बराबर, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बराबर, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ समझ पा रहे हैं आप यहाँ, देखो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, R1 और R2, R1 प्लस R2 क्या होता है प्रिज्म के केस में, A होता है। अब यहाँ पे R1 तो जीरो है ना, R2 कितना है, I के इक्वल है, R2 इज I, दिस इज R2 ओनली, इसको आप I भी लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो या R2 लिखो, R1 जीरो, R2 ये रहा, R1 प्लस R2 क्या होता है A, यानी R1 अगर जीरो है तो R2 किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल, बराबर। यानी अपना ये जो एंगल है, मैं अगर इसको R2 बोल दूं, R2 बोलो या I बोलो, या इंसिडेंस एंगल है, तो R2 कितना हो गया, A के इक्वल हो गया। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, तो क्या बनेगा, ध्यान देना आप, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू, बाहर तो एयर है, साइन E, तो ये तो 1 हो गया, दिस इज 1, ये 1 है, और ये कैलकुलेट करना है आपको, म्यू साइन R2 कितना है, साइन A के इक्वल है, सो इट इज साइन A टाइम्स 1 साइन E। आपको साइन E कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, E, एंगल ऑफ इमरजेंस, ए दे रखा है, ए इज 6 डिग्री, म्यू भी दे रखा है 1.5, ये रखो 1.5 इंटू 6, यू विल गेट साइन ई। ये समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ, अगर एंगल बहुत छोटा है, थिन प्रिज्म है, तो साइन ए को आप ए लिख सकते हैं, ए, और इधर साइन ई को ई लिखा, तो 1.5 इंटू 6, तो ई कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया, समझ रहे आप। फॉर वेरी स्मॉल एंगल यू कैन राइट साइन ए एज ए। अब कैसे पता चला यहाँ बहुत स्मॉल एंगल है, क्योंकि थिन प्रिज्म है, क्वेश्चन में भी लिखा है, मैंने पढ़ा कहीं तो, वेरी थिन प्रिज्म, ठीक है। नहीं भी लिखा रहेगा तो ये एंगल जब 10 डिग्री से छोटा होता है तो ऐसे प्रिज्म को थिन प्रिज्म ही बोलते हैं, ठीक है। A horizontal ray of light incident on a right angle prism with a angle, if the refractive index of the material of the prism, then the angle of the emergence। आपको ये एंगल कैलकुलेट करना था E, ये डायग्राम में के चक्कर में नहीं पड़ना, ये रे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ठीक है, पहले ही लिख दिया है लोग ने। तो थिन प्रिज्म में ये सारे एंगल छोटे होते हैं, तो अपन ने साइन ए की जगह ए लिख दिया। जब भी ये एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो, उसको क्या मानते हैं, थिन प्रिज्म मानते हैं, थिन प्रिज्म, बराबर, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में क्या कंडीशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इधर क्या दिया, बायो कॉन्वेक्स लेंस, बायो कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, दोनों साइड का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R1 है, ये R2 है, दोनों कितना है 20 सेंटीमीटर। अब R2 ये साइड है ना, तो R2 लिखेंगे -20, R1 इधर है तो इसको लिखेंगे +20। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, ये कितना दे रखा है, म्यू 1.5 दे रखा है, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज, तो आपको पावर कैलकुलेट करना है, म्यू दे रखा है, दे आर गिवन म्यू इज, सो कुछ नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। अब 1/f ही तो पावर होता है, 1/f क्या होता है, पावर भी होता है, f फोकल लेंथ है, 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, तो ये पावर कैलकुलेट करना है, म्यू दे रखा है वो लोग ने 1.5 -1 और 1/r1, r1 कितना है 20, r2 कितना है -20, समझ रहे, r2 कितना है -20, r1 कितना है 20, तो ये क्या बनेगा 0.5 2/20, ये बन गया 1/10, तो 0.05। एक बात ध्यान देनी है, पावर का यूनिट यहाँ डिऑप्टर दिया है, डिऑप्टर दिया है, ठीक है, पावर का यूनिट डिऑप्टर दिया है। डिऑप्टर तभी होता है जब फोकल लेंथ मीटर में हो, तो आपको इसको मीटर में लिखना होगा, सेंटीमीटर दिया है ना,
क्वेश्चन में, तो आप इसको मीटर में कैसे लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻², नीचे कर देंगे तो ये सेंटीमीटर का मीटर हो गया, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 1/10⁻², कितना हो गया 0.5 इंटू 1, यानी ये हो गया 1/20, 10⁻², ऊपर लिखूँ तो 100 हो जाएगा, तो ये 25 100, तो पावर कितना आ गया 5 आ गया, पावर इज 5 डियोप्टर, पावर इज 5 डियोप्टर। प्लस में आया ना, कहीं भी माइनस तो नहीं आ रहा है, तो पावर क्या होगा +5 डियोप्टर, पावर विल बी +5 डियोप्टर। चलिए, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से 40 सेंटीमीटर पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। फोकल लेंथ किसका है, कॉन्केव मिरर का 15 दे रखा है, मतलब ये कॉन्केव मिरर बना दिया मैंने। यहां से किधर रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा कहीं तो यहाँ पे, बोला ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ, और यहाँ कहीं तो ये फोकल लेंथ है, ये फोकस है। तो फोकल लेंथ दे हैव गिवन 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और ओ कितना है 40, दिस इज 40, यू इज -40, ये हमेशा ये साइड माइनस में लिखते हैं, ये दे रखा है ना 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस। अब कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, तो एफ भी क्या आ गया, एफ इज -15 और यू आ गया -40, है ना, ये साइड आएगा, तो ये फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ इज -15, फोकल लेंथ इज -15। चलिए, ये दो चीजें दे रखी है। ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, मतलब ये ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर अपन मिरर की तरफ लेके गए, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, पहले एक काम करो, अभी जहां ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज निकाल लो किधर आता है पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v, नहीं मिरर वाला, मिरर है ना, 1/u 1/f, f माइनस में है -15 प्लस u है -40, 1/v, आपको ये v मिल जाएगा ओरिजिनल वाला पहले कंडीशन में, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, 1/v1 इज 1/15 माइनस में ये प्लस 1/40, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये लिखेंगे 14 और ये 15, तो ऊपर आएगा दिस इज -40 प्लस 15 4 × 60, तो 600, तो ये हो गया 15 5 20 25, इट इज -25/600। तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप, क्या डिविजिबल है क्या, 50 25 4 इंटू 6 24, 25 इंटू 24, मतलब ये 24 से डिविजिबल है, आप समझ रहे हैं ना इसको, इस 25 और 24, देखो ना 600 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 100, 25 और 4 गया, 25 और 100 गया, तो 4 इंटू 6 24, तो ये 24 आएगा, ये माइनस तो है ही, तो V1 का वैल्यू क्या आ गया -24। कैलकुलेशन आप करना एक बार, सब सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, मतलब पहले ये किधर है, जब ऑब्जेक्ट इधर है, U1 40 पे है, तब V1 कितना आया 24 आया, जब U1 40 है तब V1 कितना आया -24, मतलब V1 इधर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस मतलब ये साइड है। अब क्या बोला है, जब इसको आप 20 सेंटीमीटर आगे लेके जा रहे हो, तो ये 40 था, 20 और आगे लेके गए, तो अब नया जो डिस्टेंस बचेगा वो 20 ही बचेगा ना, आप इसको यहाँ से किधर लेके गए इधर, तो ये 20 बचेगा ना अभी, तो U2 कितना आएगा -20, ये भी 20 है, अब 20 सेंटीमीटर उसको आगे लेके गए, तो U2 20 हो गया। अब आप क्या करो, वापस V2 फाइंड करो, तो V2 फाइंड करते हैं, आओ इसको इधर ही लिख देते हैं, 1/V2 माइनस 1/U2, तो -20 1/-15, तो 1/V2 माइनस 1/15, ये प्लस हो गया, उधर जाके वापस माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ प्लस होता है फॉर्मूला, दिस माइनस बिकम प्लस, मिरर के फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, u खुद माइनस है तो ये वैल्यू रखा, -1/15 प्लस 1/20, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बनेगा 20 और 15, नीचे आएगा 300, हम इसको मल्टीप्लाई कर 15 2 30, ऊपर आएगा -5,
20 में से 15 गया तो 5, तो 5 ये हो गया 60, तो V2 आ गया -60 सेंटीमीटर। ध्यान देना, जो ये V1 24 पे था, अब वो कहाँ चले गया, 24 से कहाँ चले गया, 60 पे चले गया। ये 24 से किधर चले गया, 60 पे चले गया। तो कितना मूव हो गया बोलो, ये डिफरेंस 60 माइनस 24, तो डिफरेंस कितना है, 60 माइनस 24, तो ये आएगा कितना, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर बराबर, 36 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है, मिरर से दूर जाएगा। अब सही ऑप्शन टिक मानना, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये मिरर से दूर जा रहा है ना। जब आप ये ऑब्जेक्ट इधर था, इसको 20 सेंटीमीटर आगे लेके आए, पहले ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज किधर बन रहा था, 24 पे, अब आप इसको 20 सेंटीमीटर आगे लेके गए तो ये कितना पीछे चले गया, 36 सेंटीमीटर पीछे चले गया। तो यही लिखा है 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर जाएगा ना, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। V2 यहाँ से मेजर होता है, यहाँ से ये 24 था, अब ये कितना हो गया 60, तो मिरर से दूर गया ना, कितना दूर गया, 36 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते, होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। चलिए लिखिए आप, लिखना ज़रूरी है, मैं चेक करते रहता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, बहुत बार धोखा हो चुका है मेरे साथ, मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ, पता चला कैमरा बंद हो गया है, कभी मेमोरी फुल हो जाता है उसमें का। चलिए नेक्स्ट देखो, अ थिन प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना है, 10 डिग्री, कितना है 10 डिग्री, यानी ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 10 डिग्री, इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.42, यानी म्यू कितना दे रखा है 1.42 बराबर। एक थिन प्रिज्म, देखो थिन बोला है ना, और 10 डिग्री, 10 डिग्री उससे कम होता है, ऐसा नहीं अभी 11-12 डिग्री दिया और थिन लिखा है तो थिन ही मानने का, ठीक है, वो लोग ने लिख दिया तो मान ही लेने का। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विथ अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक और प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7, ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा 1.7। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस अ डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। देखो जब भी ये लिखा हो ना डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, मतलब यहाँ जो डेल्टा 1 होगा वही डेल्टा इधर होगा, लाइट बेंड होता है ना, डिविएशन एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन दोनों केस में सेम होगा। जब भी ये लाइन दिखे डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, किधर गया, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, तो ये लाइन लिख ही देने का, दोनों का डेल्टा सेम होगा। डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा इज डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, कि कितना लाइट भटक गया उसके रास्ते से। तो μ1 माइनस 1 इंटू ए, μ2 माइनस 1 इंटू ए, ये A2 ये A1, डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। वैल्यू रखे, μ1 0.42 है, सो 1.42 माइनस 1, A1 कितना दिया है 10 डिग्री, ये 1.7 माइनस 1, A2 आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आ जाएगा, 0.42 हो गया यानी 4.2, और ये 0.7 A2, तो इसको लिखेंगे 4.2 अपॉन 0.7 A2, 6 ना, 6 7 जा 42, तो A2 कितना आएगा 6 डिग्री आएगा, A2 कितना आएगा 6 डिग्री। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन यानी डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 करने का, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, तो कितना आएगा 6 डिग्री आएगा। अपने को ऑप्शन ए बनता हुआ दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इधर क्या दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, मतलब ए दे रखा है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी ए दे रखा है, ए कितना है 45 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री है, दो बार कैसे हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, यानी ये तो ए दे रखा है। इफ द रे सफर अ मिनिमम डिविएशन डेल्टा, ये लोग इंसिडेंस एंगल का बात करना चाह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आई दे रखा है ना, सही दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है ना, ठीक है, मेरा पढ़ने में गलती हो गई, आई इज 45, ए इज 60। इफ द रे सफर अ मिनिमम डिविएशन थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन बोला है, थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, देखो जब भी मिनिमम, ये आई प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस डेल्टा, जब भी मिनिमम डिविएशन आए, मिनिमम डिविएशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, आई और ई सेम हो गया, तो ये कितना हो गया, ये लाइन अपन वापस लिखेंगे 45 प्लस 45, आई 45 दिया है ना, ए वो लोग ने दिया है 60, तो डेल्टा मिनिमम मिल गया,
मिनिमम डिविएशन में क्या होता है, आई और ई सेम हो जाता है, तो डेल्टा मिनिमम कितना हो गया 30 डिग्री, 90 माइनस 60, तो कितना आएगा 30 डिग्री, मिनिमम डिविएशन आ गया 30 डिग्री। अभी दो ऑप्शन में दिया है, मतलब दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। द एंगल मिनिमम डिविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिस्पेक्टिवली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इंटू साइन ए बाई टू, प्रिज्म का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का। अगर आपको मिनिमम डिविएशन पता है, तो यहाँ पता है ना 30 कैलकुलेट कर लिया, तो आप इसमें वैल्यू रखते हैं, आंसर आएगा म्यू। देखो ये फॉर्मूले पता होने जरूरी है, ठीक है। ए और डेल्टा एम पता है, तो आप यहाँ से प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। व्हाट इज म्यू? म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। साइन ए कितना दे रखा है वो लोग ने 60, ए इज 60 प्लस 30 यानी 45 हो गया, 90 डिवाइड बाई 2 और साइन 60 बाई 2, तो ये हो गया साइन 45 और हो गया साइन 30, समझ रहे हैं? 60 प्लस 30 90 डिवाइड बाई 2 45, 60 बाई 2 30, तो ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2, तो आंसर क्या बनेगा 1/√2, ना समझ रहे? उल्टा 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 लिख दिया, दिस इज 1/√2 और ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा √2 आएगा, ठीक है। म्यू बिकम √2, 1/√2 2/1, तो √2 आएगा बना। दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, तो एक चलेगा, एक बच गया, तो आंसर देखो 30 डिग्री और √2 ये वाला होगा, 30 डिग्री एंड √2, म्यू कितना आया √2 आया। क्लियर है? 30 डिग्री और म्यू इज √2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते। इधर देखो क्या दिया, ये भी काफी अच्छा सवाल है। एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब, ये ऐसा ग्लास स्लैब है, एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब, ये दिख रहा है ना, यस हाँ ठीक है। एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब क्या बोला है, ये ऐसा एक ग्लास स्लैब है बराबर, इसमें एक एयर बबल है, ये कहीं तो एयर बबल है बराबर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डीप 5 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम अदर सरफेस। ध्यान देना, इसका ये जो एक्चुअल डेप्थ है, ये तो x होगा यहाँ से देखने पे, जब ये यहाँ से देख रहा है ना, और ये y, मान लो जब ये यहाँ से देख रहा है, ध्यान देना आप इस पे, ये क्या बोला है, ये जो डेप्थ है, जब एक साइड से देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है 5 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम अदर सरफेस, अपोजिट सरफेस। मतलब मान लो जब यहाँ से देख रहा है तो इसको जो डेप्थ दिख रही है, एक ये एक्स और वाई क्या है, एक्चुअल डेप्थ है, तो यहाँ पे इसको एक्स डैश जो एपरेंट डेप्थ है, लेट्स से ये 5 और यहाँ वाई डैश कितना दिख रहा है उसको 3। व्हाट इज डैश? डैश इज द एपरेंट डेप्थ। एक फॉर्मूला होता है म्यू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। म्यू दे रखा है आपको, ये स्लैब का, ये आपको थिकनेस बताना है इसका कि कितना थिक है, तो अपन ये करेंगे पहले इस साइड के लिए, पहले इस साइड के लिए आप क्या लिखेंगे, म्यू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ इज x, एपरेंट डेप्थ इज x डैश, x डैश हमें पता है, म्यू भी पता है, म्यू इज 1.5 दे रखा है ना, ये रहा 1.5 इंटू x डैश इज 5, दिस इज व्हाट x। सिमिलरली आप यहाँ के लिए करेंगे, म्यू इज y अपॉन y डैश, सो 1.5 इंटू 3 इज व्हाट y, तो दोनों को ऐड कर देंगे, अपने को मिल जाएगा, ये हो गया 7.5 और ये हो गया 4.5, तो दोनों को ऐड करो, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। आपको x प्लस वाई पूछा है, सो x प्लस वाई इज 7.5 प्लस 4.5, 7.5 प्लस 4.5, ये कितना हो गया 12 ना, यस 12 सेंटीमीटर, 7 और 4 11 और आधा आधा 12 हो गया, तो आंसर क्या बनेगा 12 सेंटीमीटर। समझ रहे, x प्लस वाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये बिल्कुल याद रखिए, म्यू इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है, एपरेंट डेप्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके ये तो अभी अपन ने किया, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। देखो मिनिमम डिविएशन किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल के, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है, मतलब इक्वल क्या, मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम इज इक्वल टू ए,
ये वो लोग ने दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज ए, ये दोनों इक्वल है। द प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी, तो ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, √2 से 1, 2 से √2, 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 2। आओ इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, डेल्टा एम और ए इक्वल है। अब प्रिज्म के लिए हमें ये एक रिलेशन पता है, आई प्लस ई क्या होता है, ए प्लस डेल्टा, बराबर। जब मिनिमम डिविएशन होता है, मिनिमम डिविएशन में हम क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू ई होता है, आई इज इक्वल टू ई होता है, ये तो होता ही है मिनिमम डिविएशन में, आई इज इक्वल टू ई। तो इस हिसाब से अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं, इट इज 2 टाइम्स आई ए प्लस डेल्टा एम। अब वो लोग ने क्या बोला है कि ए और डेल्टा एम भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो आप बिल्कुल इसको 2 टाइम्स ए लिख सकते हैं, डेल्टा एम की जगह ए लिख दो, ये 2 टाइम्स आई हो गया, यानी आई किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये भी एक इन्फॉर्मेशन हमने अंदर से डिकोड कर लिया, ये दे रखा था मिनिमम डिविएशन पे ये होता है, हमें पता है, अगर ये हो रहा है तो इसको इसमें रखा तो आई इक्वल टू ए आ गया, तो आई इक्वल टू ए है, आई इक्वल टू ई है, और डीएम और ए इक्वल है। ये इधर तक बात अपने को समझ में आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का। फॉर्मूला हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। क्लियर, बिल्कुल ये फॉर्मूला है। अब ए और डेल्टा एम इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल है, ए और डेल्टा एम दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, समझ रहे, साइन ए बाई 2। जब ए और डेल्टा एम इक्वल है तो ये क्या हो गया, डेल्टा एम की जगह ए रखो तो 2a अपॉन 2, तो ए ही बचेगा ना, और ये ए बाई 2 एज इट इज। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन, जो डिनोमिनेटर में साइन ए बाई 2 है वो, अब ये चले गए ए बाई 2 ए बाई 2, बराबर, क्या बचेगा, म्यू 2 टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो लोग ने ये वैल्यू नहीं दिया है, समझ रहे, वो लोग ने ये वैल्यू नहीं दिया है, अपने को क्या दे रखा है, वो लोग ने रेंज दे रखा है, तो अब यहाँ से अपने को रेंज का भी हिसाब लगाना पड़ेगा, ध्यान देना। कैसे करेंगे अपन, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 2 cos a बाई 2 इधर तक आ गया, देखो ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये नहीं दे रहा है, वो लोग ने रेंज दिया, तो अभी क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, क्या बोला है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर प्रिज्म ना, तो ये प्रिज्म है, ठीक, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ज्यादा ज्यादा, या तो लाइट ऐसे आएगा या तो लाइट ऐसे आएगा, यही हो सकता है ना। ये टाइम पे आई क्या है, 0, और ये टाइम पे आई क्या है, पाई बाई 2 90 है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 के बीच में ही हो सकता है, बराबर ना, इससे ज़्यादा तो या कम नहीं होगा। ये रेंज हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का, या तो 90 होगा ऐसे आएगा, या तो ऐसे आएगा, बस ना, यही हो सकता है, इसके बीच में ही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो जब आई का वैल्यू 0 है, यहाँ लिखेंगे इफ आई इज 0, आई और ए इक्वल है, देन ए भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज आई इक्वल टू ए है, आई और ए इक्वल है, आई 0 तो ए भी 0। अगर ए 0 है तो म्यू क्या हो जाएगा, ए इज 0 देन म्यू बिकम कॉस 0, तो 1 होता है, ए की जगह 0 रखेंगे ना, तो म्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ रहे, ये ए का वैल्यू किधर रखो, इधर रखो, तो कॉस 0 बाई 2 दैट इज कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या बचेगा, 2, तो म्यू का ये वैल्यू आ गया। इफ आई इज पाई बाई 2, बराबर ना, आई या तो 0 होगा, या तो मतलब 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो आई 0 हो गया, आई क्या हो गया, पाई बाई 2, देन ए भी पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर ए पाई बाई 2 हो गया तो आप इसमें रखो ए का वैल्यू पाई बाई 2, म्यू मिलेगा पाई बाई 2 अपॉन 2 यानी पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन √2, तो म्यू क्या आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन √2 विच इज √2, यानी इस, देखो ये म्यू की दो वैल्यू आ गई, 2 और √2, ये म्यू की है ना, देखो यहाँ से भी समझ सकते हैं, जब कॉस का वैल्यू 1 होगा तब म्यू मैक्सिमम होगा, कॉस का वैल्यू 1 कब है, जब एंगल 0 है, तो आप
इसको क्या लिख सकते हैं, ये म्यू मैक्स है, बराबर ना। जब ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है ना, वही बताना, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, तो ये 1 कब हो रहा है, जब ए 0 है। तो जब ए 0 है तब म्यू मैक्स। कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या है, वैसे तो -1 है, लेकिन यहाँ के लिए क्या है, पाई/2 हो रहा है, तो अपन पाई/2 ही बन रहा है ना, क्योंकि आई के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, आई 0 से लेके पाई/2, तो ये म्यू का क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, 2 से लेके √2 के बीच में आंसर होगा। मैक्सिमम मिनिमम जाने भी दो, दिमाग में बैठ रहा है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। आई 0 से पाई/2 हो सकता है, तो कॉस म्यू से लेके, मतलब 2 से लेके √2 के बीच में हो सकता है। जब आई 0 है तब म्यू का वैल्यू 2 है, जब आई पाई/2 होगा तो √2 होगा। तो जो आई का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा, तो म्यू का वैल्यू 2 से √2 के बीच में होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, लाइज बिटवीन 2 एंड √2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। ठीक है, होप इट इज वेरी मच क्लियर। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा मतलब सारे ही अच्छे, वैसा कोई वो नहीं है। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना वैरायटी मिलेगा उतना करते रहिए, कहीं से भी करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते। होप आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो या समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट सवाल पे आते, इसको इरेज कर रहा हूँ, खत्म हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ रे ऑप्टिक्स। यहाँ पे अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, और मेहनत करते रहो। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।